जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। वैश्विक मंच की अगर हम बात करें तो फुटबॉल एक ऐसा खेल है जो कि क्रिकेट से भी ज़्यादा कंट्रीज में खेला जाता है। आप ज़रा सोचिए कि ऐसे में अगर क्रिकेट की जो दुनिया भर की बड़ी एक हेड लॉबी है या फिर यूँ कहें संस्थान है फीफा, अगर वो भारत के जो पूरा संगठन है उसको बैन कर दे तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? क्योंकि ऐसा वाकई में हुआ है। 16 अगस्त यानी मंगलवार के दिन ये खबर निकल कर सामने आई कि भाई फीफा ने भारत को बैन कर दिया है। और इसके बैन किए जाने के पीछे भाजपा या कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के एक शख्स की महत्वाकांक्षा है, जो कि उनको इस पूरे संगठन से अलग होने से रोक रही थी। अब क्या कुछ ऐसे फ़ायदे जुड़े हुए थे, क्या कुछ ऐसे प्रॉफिट जुड़े हुए थे जिन कारण के वो अलग नहीं हो रहे थे, क्योंकि जो मानक थे उन मानकों पे तो वो कहीं से कहीं तक खरे उतर नहीं रहे थे। तो अब यहाँ पर क्या कुछ हुआ है इस पूरी फहरिस्त में, यही जानने वाले हम लोग इस वीडियो में। मंगलवार सुबह भारतीय फुटबॉल फैंस को बड़ा झटका लगा जब पता चला कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को फीफा ने तीसरे पक्ष के अनुचित हस्तक्षेप की वजह से सस्पेंड कर दिया है। इस सस्पेंशन के बाद अब भारत 11 अक्टूबर से शुरू होने वाली वुमेन्स अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी नहीं कर सकेगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मई में AIFF को भंग कर दिया था और खेल को संचालित करने के लिए 3 सदस्यीय समिति नियुक्त करी थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फीफा के सदस्य संघों को कानूनी और राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। किसी भी सदस्य संघ पर किसी तरह की राजनीतिक या कानूनी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। फीफा परिषद के ब्यूरो ने निर्णय लिया है कि सस्पेंशन से मुक्त होने के लिए AIFF को फीफा के शर्तों को मानना होगा, जिसमें कि COA के आदेशों को करना होगा निरस्त। मतलब कि फीफा नहीं चाहती कि थर्ड पार्टी किसी भी फुटबॉल संघ को चलाए या फिर उसे दिशा निर्देश दे। फीफा ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा कि फीफा काउंसिल ने ऑल इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करने का फैसला किया है। क्यों? क्योंकि इसमें थर्ड पार्टी का प्रभाव है, जो कि फीफा के नियमों का उल्लंघन है। ये सस्पेंशन तभी वापस लिया जाएगा जब एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सही हाथों में जाएगा और बोर्ड के संविधान सही तरह से लागू होंगे। बुधवार को AIFF के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख भी है। साथ ही बुधवार को ही इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होगी। बात करें कि क्या कुछ हुआ है और उसके कारण हुआ है, तो भारतीय फुटबॉल में जो पिछले 2 सालों से विवाद चल रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह है प्रफुल्ल पटेल। साल 2009 में प्रफुल्ल पटेल पहली बार इंडियन फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष बने थे। वो लगातार इस पद पर बने रहे और 2020 में उनका कार्यकाल खत्म हो गया। कार्यकाल खत्म हो जाने के बाद चुनाव के जरिए नए अध्यक्ष का चुनाव होता है, लेकिन पटेल को कुर्सी से इतना लगाव हो गया कि उन्होंने पद से इस्तीफा दिया ही नहीं, जिसके बाद कोर्ट में इसकी शिकायत करी गई। कोर्ट ने मई 2022 में प्रफुल्ल पटेल को इस पद से हटा दिया। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया ने कहा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि फीफा ने भारतीय फुटबॉल को बैन कर दिया है और मुझे लगता है कि ये बहुत ही कठिन फैसला है, लेकिन साथ ही हमारे पास एक शानदार मौका है कि हम अपने सिस्टम को ठीक कर लें। स्टेक होल्डर्स, खेल मंत्रालय और एसोसिएशन एक साथ आएँ और सिस्टम को ठीक कर लें और सभी मिलकर भारतीय फुटबॉल के बेहतरीनी के लिए एक काम करें। वहीं इससे पहले रविवार को ही भारतीय फुटबॉल टीम के मौजूदा कप्तान सुनील छेत्री ने खिलाड़ियों से बात करते हुए कहा था कि फीफा की धमकियों पर ध्यान ना दें और मैदान पर अपना ध्यान लगाएं। उन्होंने कहा था कि ये सभी चीज़ें आपके कंट्रोल के बाहर की बातें हैं। जो भी अधिकारी इसमें शामिल हैं वो इस पूरे मामले को अच्छे से सुलझाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मतलब सब लोग अपने तरीके से लगे हुए थे कि भाई किसी भी तरीके से यहाँ पर चीज़ें हो जाएं। लेकिन इस बैन की जो पटकथा है वो दिसंबर 2020 में ही शुरू हो गई थी, जब प्रफुल्ल पटेल ने अपना तीसरा कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद AIFF का अध्यक्ष पद नहीं छोड़ा था। उस समय पटेल ने उच्चतम न्यायालय में 2017 से लंबित मामले का सहारा लेकर सुप्रीम कोर्ट में नए संविधान को लेकर मसला सुलझाने तक चुनाव कराने से इनकार कर दिया था। गौरतलब है कि खेल संहिता के अनुसार किसी की भी राष्ट्रीय खेल संघ में कोई व्यक्ति अधिकतम 12 साल तक अपने पद पर रह सकता है और प्रफुल्ल पटेल ने वो अवधि पूरी कर ली थी, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और हस्तक्षेप की मांग करी गई। अब फीफा ने इस मामले में तीसरे पक्षीय दखलंदाजी को देखते हुए AIFF को निलंबित कर दिया है। अब इसी बारे में हम जरा समझ लें कि कब कब क्या क्या हुआ है। तो ये पूरे मामले की शुरुआत हुई थी 18 मई से, जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने AIFF प्रमुख प्रफुल्ल पटेल और उनकी कार्यकारी समिति को पद छोड़ने के लिए मजबूर किया। साथ ही न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश AR दवे, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी और भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान भास्कर गांगुली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय प्रशासकों की समिति मतलब कि COA की नियुक्ति भी करी। इसके बाद 23 मई को प्रफुल्ल पटेल ने फीफा के प्रमुख जियानी इन्फेंटिनो से अनुरोध किया कि AIFF का संचालन प्रशासकों की समिति को सौंपे जाने के बाद देश का प्रतिबंध ना लगाया जाए। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही थी कि 11 जून को COA और कुछ संबंध यूनिट के सदस्य राष्ट्रीय खेल संहिता, फीफा और AFC कानूनों का पालन करने वाले एक नए संविधान के तहत AIFF के लंबे समय से लंबे चुनाव के जल्द से जल्द कराने की चर्चा की बैठक में शामिल होने वाले थे। लेकिन ये सभी चीज़ें काम नहीं आई और आखिरी में मतलब ये जो चीज़ें थी ये हो ही गई और जो फिर AIFF था उसको मतलब अपनी सदस्यता से हाथ धोना पड़ गया। ये भारत के लिए वाकई में एक शर्मनाक बात है, वो भी सिर्फ एक नेता के कारण, जो कि उसकी जिद थी कि नहीं मुझे तो अध्यक्ष बने रहना है।
आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे स्टूडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।